नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके फलस्वरूप ब्रज में विरोध चलना शुरू हो गया। पहले दौर की पंचायत में प्रदीप मिश्रा को माफी मांगने के लिए कहा गया, परंतु कथावाचक के द्वारा विरोध को हल्के में लिया गया। जी हां, इसके फलस्वरूप एक महापंचायत का आयोजन किया गया। यह महापंचायत मानपुर में स्थित रास मंडप में की गई, जहां पूरे ब्रज के प्रमुख संत पहुंचे और उन्होंने एक सुर में विरोध किया और बताते चले कि प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। इसको लेकर सोमवार को मानपुर स्थित रास मंडप में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत के माध्यम से ब्रज के सभी संतों ने विद्रोह प्रकट किया। वहीं गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बोलते हुए कहा कि एक प्रसिद्ध कथावाचक ने भी टिप्पणी की थी। सनातन का अपमान केवल क्षमा ही नहीं, एक विशेष इस प्रकार का अभियान चल रहा है जो कि हमारे सनातन धर्म का समय समय पर अपमान करते रहते हैं। इसी क्रम में शिव कथा वाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा भी राधा रानी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी कर दी गई। यदि समय रहते पहले ही इस प्रकार के लोगों पर कठोर कार्रवाई हो जाती तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोल सके। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि बरसाना पदम फौजी ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रजवासी इतने पीड़ित हैं कि उक्त कथावाचक को कठोर से कठोर दंड मिले। प्रदीप मिश्रा के दुर्भाग्यपूर्ण अभद्र कथन को लेकर साधु संतों की महापंचायत। आज ब्रज 84 कोष के संत महंत कथाचार्य, भागवताचार्य, रासाचार्य, सभी संप्रदायों के यहाँ पर संत इकट्ठे हुए, परम वैष्णव इकट्ठे हुए, कई गांवों के प्रधान यहाँ पर आए, 84 कोष से लोग आए हुए थे। सबने एक मत से निर्णय लिया है प्रदीप मिश्रा जल्दी से जल्दी मीडिया पर क्षमा याचना करे, माफी मांगे और बरसाना आकर के राधा रानी के मंदिर में नाक रगड़े और कहे मुझसे गलती हो गई है। यदि वो क्षमा कर मांगने आएगा तो ही प्रवेश करने दिया जाएगा, और केवल दर्शन करने आएगा तो उसे प्रवेश भी नहीं करने दिया जाएगा। हम न्यायालय की शरण में जाएंगे, रेल रोकेंगे, हम हाईवे जाम करेंगे, हर तरह से आंदोलन करते रहेंगे जब तक वो क्षमा याचना नहीं करेगा। महापंचायत में क्लियर निर्णय हुआ है कि यदि प्रदीप मिश्रा क्षमा मांगने से पहले उसको कहना पड़ेगा कि मेरी मति मारी गई, कि मैंने राधा जी के बारे में ऐसा घोर अनन्य अपराध किया, उसके बाद ही उसको यहाँ माफी के लिए प्रवेश दिया जाएगा। माफी मांगने के लिए बरसाने आए, नाक रगड़े, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी और उसके लिए 7 दिन का अनुरोध हमारे कप्तान साहब से किया जा रहा है और निश्चित विश्वास है हमारे यशस्वी कप्तान साहब उसके विरुद्ध FIR दर्ज कराएंगे। और यदि वो फिर भी हमारे पूज्य शंकराचार्यों से भी अनुरोध, शंकराचार्य भगवान सभी आचार्यगणों से अनुरोध किया जा रहा है कि उसको व्यास गद्दी से बहिष्कृत किया जाए, फिर भी नहीं मानता है तो बहुत बड़ा आंदोलन, रेल रोको आंदोलन, हमारा हाईवे जाम करने का आंदोलन, पूरे ब्रज के मंदिरों का बंद करने का आंदोलन ये किया जाएगा। निश्चित रूप से बड़ा कार्यक्रम होगा। ये महापंचायत एक ऐसी पंचायत है कि संभवतः ऐसी पंचायतें लगभग होती नहीं है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की नहीं, ये है भगवान श्री कृष्ण की भी आराध्या श्री राधा रानी के प्रति अशोभनीय टिप्पणी करने के विपरीत ये सभा बुलाई गई है। और उसके लिए आज पंचायत निर्णय कर रही है कि ऐसे व्यक्तियों को जो कि राधा रानी के विषय में जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है और वो अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, उनको किस प्रकार का दंड दिया जाए। प्रदीप मिश्रा, जैसा कि नाम आप जानते हैं, भागवत वक्ता कहते हैं, महापुराण की कथा कहते हैं और वल्लभकुल संप्रदाय से दीक्षित है। इसके पश्चात भी वो राधा रानी के विषय में कहते हैं कि राधा रानी बरसाना की थी नहीं, जबकि सारा विश्व जानता है, सारे बड़े बड़े ग्रंथ जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण है, गर्ग संहिता है, अन्य जितने भी दशकों की वाणियां हैं, सब में श्री राधा रानी को बरसाना की गया है। और यहाँ तक कहा गया, मैं बताता हूँ आपको, राधा रानी बिना बरसाने के एक क्षण भी कहीं रह नहीं सकती है। यत्र गहवर कम नाम वरम द्वंद्व मनोहरम नित्य केल विलास निर्मतम राधिया स्वयं। राधा रानी अपने नित्य केल विलास के लिए गहवर वन को स्वयं आरोप लगाती है और वहाँ भगवान श्री कृष्ण रोज उनके पास आया करते हैं। ऐसी लीला भगवान योग ही उनके संदर्भ में कहते हैं कि उनका विवाह 1108 रानियों में से तो किसी का नहीं नाम नहीं है, लेकिन ये उनकी गलत धारणा है। रानियां तो उनके सामने बिल्कुल तुच्छ हैं।
भगवान श्री कृष्ण भी उनके चरणों में पढ़ के उनकी पूजा करते हैं। ऐसी है राधा रानी। तो राधा रानी का अपमान समस्त आध्यात्मिक जगत और समस्त संत समाज, समस्त ब्रजवासियों का अपमान है और चाहिए उनको ये तुरंत आकर के माफी मांगे, श्री जी के चरणों में या नाक रगड़े, उसके पश्चात उनको माफ किया जाएगा, अन्यथा उनको कभी भी ब्रज में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। क्या है कि इससे पहले भी एक पंचायत हुई थी, प्रदीप मिश्रा की जो आमदन जो की टिप्पणी थी, उस समय सभी ब्रजवासियों ने 7 दिन का समय दिया था। 7 दिन उसकी तरफ से कोई पहल नहीं, उसको ही फिर उसने और दोबारा से टिप्पणी करी है। आज यहाँ रस मंडप कैबरवन बरसाना में जो राजा रमेश बाबा के सानिध्य में सभी ब्रज के संत महासंत जितने भी सभी हैं और नंदगाम बरसाना के नजदीक के जितने गांव के सभी ब्रजवासी जन सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज ये फैसला लेने के लिए बैठे हैं क्या उसको क्या दंड दिया जाए। और लास्ट है, क्योंकि अभी तक वो हिला नहीं मां से, आज निर्णय होगा और एक दंड तो उसको ऐसा है ही है कि ब्रज माँ की सृष्टि से अलग है, जो गौलोक धाम का टुकड़ा है, वो यहाँ पर एंट्री नहीं करेगा, एक कदम वो रखता है तो ब्रजवासी देगा उसके जगह टांग तोड़ दी जाएंगी, उसके सर को फोड़ दिया जाएगा, वो एंट्री नहीं कर पाएगा। फिर भी अभी समय है, वो अगर जागरूक हो जाता है तो ब्रजवासी इतने भोले हैं कि आज भी उसको माफ कर देंगे। अगर राधा रानी की चौखट में आकर के वो नाक रगड़े और माफी मांगे तो आज भी माफ कर सकते हैं राधा रानी। प्रदीप मिश्रा को बार बार ब्रजवासियों के द्वारा बताया गया कि तुमने जो अभद्र टिप्पणी राधा रानी पर की है उसके लिए नाक रगड़ करके क्षमा मांगे, लेकिन उन्होंने नहीं मांगी। जब नहीं मांगी तो आज महापंचायत की आवश्यकता हुई। तो पूरे ब्रजमंडल की न जाने कितने राजस्थान से हरियाणा से लोग आए हैं और अगर वो नहीं मानते अभी भी तो उनके लिए आज दंड विधान भी किया जाएगा और उनकी व्यासपीठ को धिक्कार तो किया ही जाएगा, क्योंकि वो उनकी व्यासपीठ को नहीं, जो वो कहते हैं मेरी व्यासपीठ है उसको, क्योंकि व्यासपीठ तो सदैव पूजनीय है और उनको ये किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा उसका, वो कहीं कथा न कर सके और उनके लोगों को जागृत किया जाएगा कि ऐसे दुष्ट की कथा सुन करके अपने जीवन को नरक की प्राप्ति क्यों करा रहे हो। जो राधा रानी पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है, लाज नहीं आती उसे। राधा रानी के लिए कह रहा है, राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है, लाज नहीं आती उसे। एक अपराध ही बहुत है उसके लिए, क्या पतियों की कहीं लिस्ट बनती है? राधा रानी के पति, लाज नहीं आई उसे। किसी अयन घोष को पति बना दिया राधा रानी का, लाज नहीं आई उसे। ऐसे दुष्ट के लिए आज यहाँ बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है। सबके प्रस्ताव आ रहे हैं, उन प्रस्तावों को एकत्रित करके एक निर्णय लिया जाएगा और अगर वो आ जाता है समय पर राधा रानी की शरण में तो राधा रानी तो करुणामयी है, वो सबको क्षमा कर देती है। बड़े बड़े असुरों को क्षमा कर दिया, लेकिन श्याम सुंदर क्षमा कैसे करेंगे? वो ब्रजवासियों को धेनुकासुर कह रहा है, वो ब्रजवासियों से अभद्र बात कर रहा है, इसलिए वो क्षमा के योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी राधा रानी की चौखट पर वो नाक रगड़ करके माफी मांगता है तो फिर हमारा ना कोई विरोध है, ना कोई वाद है, ना कोई विवाद है। वो आकर कहे मेरी मति मारी गई है, मैंने गलत बोल दिया। राधा रानी तो सर्वथा वंदनीय है और वो प्राणाराध्य भगवान श्री कृष्ण की ही है, ये मेरी समझ में अब आया। तो कोई देर नहीं है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो कोई विरोध नहीं है। वो आए, नाक रगड़े, स्वागत है। नहीं आता है तो विरोध इससे भी ज्यादा होगा, बड़ा होगा, रुकेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। जी, आज जो बरसाना में महापंचायत आयोजित किया गया, क्या उसमें लिया गया फैसला? आज हमारे बरसाना में एक बड़ी महापंचायत हुई है, जिसमें हमारे ब्रज के अधिकतर ब्रजवासियों ने और साधु संतों ने, धर्माचार्यों ने और हमारे धर्म रक्षा संघ के धर्म योद्धाओं ने सबने भाग लिया और प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ये पंचायत थी। इस महापंचायत में जो निर्णय लिए गए वो प्रमुख रूप से इस प्रकार थे कि प्रदीप मिश्रा को, उसने जो हमारी आराध्या राधा रानी के प्रति जो अनर्गल प्रलाप किया है, जिस तरीके की बातें बोली हैं, उससे हमारा समस्त ब्रजवासी समाज, सनातन समाज बहुत नाराज है और उसको अब हमारे ब्रज 84 कोष की परिधि में, ब्रज 84 कोष के अंदर उसको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और केवल एक ही शर्त पे उसको क्षमा दी जा सकती है कि वो पहले सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमको सभी ब्रजवासियों को ये आश्वस्त करे
कि वो अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार है और इस शब्द का प्रयोग करे कि मेरी मति मारी गई थी, इसलिए मैंने इस प्रकार की भाषा राधा रानी के प्रति बोली है। उसके बाद ही उसको ब्रज में और राधा रानी मंदिर में प्रवेश करने दिया जाएगा। और अगर वो इस प्रकार माफ़ी की बात नहीं मानता है तो फिर उसके खिलाफ ये भी आंदोलन और तेज होगा। हम ब्रज मंडल में उसके खिलाफ FIR भी हमने की है। उसको आगे यहाँ चक्का जाम भी करेंगे, ट्रेन भी रोकेंगे, हाईवेज भी रोके जाएंगे और जितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है करेंगे। और सोशल मीडिया पे भी उसका बहिष्कार किया जाएगा। और यहाँ व्यास मंच पे भी किसी भी व्यास मंच पे वो जहाँ भी जाएगा हमारे ब्रज मंडल में उसको चढ़ने भी नहीं दिया जाएगा। सभी जगह से उसका बहिष्कार किया जाएगा। बरसाने में जो महापंचायत हुई उसमें क्या संतों द्वारा फैसला लिया गया? मैं आचार्य बद्री, राष्ट्रीय संयोजक धर्मरक्षा संघ श्रीधाम वृंदावन से अनेक दिनों से प्रदीप मिश्रा के द्वारा जो हमारी राधा रानी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर सभी संतों में, ब्रजवासियों में, भागवताचार्यों में, रसिकों में धीरे धीरे बहुत विरोध मुखर होता चला जा रहा था। लेकिन प्रदीप मिश्रा उसको पचाए जा रहे थे, सुनते चले जा रहे थे और अत्यंत धृष्टतापूर्वक उन्होंने उसके बाद एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझसे त्रुटि हुई है, मैं इसके लिए क्षमा याचना करूं। और सनई धीरे धीरे पूरे ब्रज 84 कोस में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में प्रदीप मिश्रा को लेकर के विरोध प्रारंभ हो गया था। लेकिन बार बार चेतावनी दिए जाने पर भी जब उनकी तरफ से कोई सकारात्मक ठोस प्रक्रिया नहीं आई, तब अंत में जाकर के वह आक्रोश आज चरम सीमा पर पहुंच गया। और बरसाने में रमेश बाबा जी की अध्यक्षता में अनेक साधु संत, धर्माचार्य एवं महामंडलेश्वर, महंत, रसिक संत, सेवाधिकारी और तीर्थ पुरोहित समाज, कथा व्यास और अनेक रसिकों ने, ब्रजवासियों ने बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के अपना। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज़ के साथ।